राजीव कुमार स्वामी और आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ अक्षांश और देशांतर यानी एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, किस प्रकार से जो है इनका निर्धारण किया गया, क्या ये सब है। तो इस वीडियो के अंदर अपन इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। तो देशांतर एवं जो है आपका अक्षांश जो है वो क्या होते हैं, एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर जो है खींची गई हैं और ये जो रेखाएं ये काल्पनिक है। पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई भी रेखा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोब के ऊपर हैं जो पूरी तरीके से काल्पनिक है और जो क्रमशः जो है पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशाओं में बनी हुई है। इनके बने जो जाल होता है या ये जो जाल बनाती हैं उस जाल को ग्रिड या जाल कहा जाता है। पृथ्वी पर जो स्थिति निर्धारण है इसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, भूजाल कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अक्षांश और देशांतर हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। तो पहले अपन चर्चा करते हैं अक्षांशीय रेखाओं की। भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी को दो समान गोलार्धों में जो है विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। और ये रेखा जो है आपकी पश्चिम से पूरब जो है खींची गई है, ठीक है। अगर ग्लोब पर आप भूमध्य रेखा की स्थिति देखोगे तो पश्चिम से पूरब की ओर जो 0 डिग्री रेखा है वो 0 डिग्री रेखा आपकी भूमध्य रेखा कहलाती है। अक्षांशों का जो निर्धारण है वो भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में समानांतर होता है। यानी जो भी अक्षांश है वो हमेशा भूमध्य रेखा के समानांतर होंगी। यानी अक्षांश किसे कहेंगे, ऐसी रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर हैं, ऐसी रेखाएं जो हैं आपकी अक्षांश हैं वो कहलाती हैं। और इनके कोणों का निर्धारण जो पृथ्वी है उसके केंद्र से होता है, यानी भूमध्य रेखा से के कोणों का निर्धारण होता है। और इस प्रकार उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में 90 डिग्री तक के कोण बनते हैं पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है अक्षांश हैं वो आपके 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण जो है वो होते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में ये अपन जो है की जा रही है और जैसे जैसे हम जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे, ठीक है, वैसे वैसे अक्षांशीय वृत्त है वो छोटे होते जाएंगे, क्योंकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का सर्वाधिक जो है फैलाव है। इसलिए सबसे बड़ा जो अक्षांशीय वृत्त होता है वो आपका कौन सा होता है, भूमध्य रेखा होती है। इस प्रकार 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, और इसी बीच अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों पर उनके चपटे होने के कारण थोड़ा सा अधिक हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली जो है दो अक्षांशों के बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है, लेकिन ध्रुवों पर अब जब हम जाते हैं तो वहाँ पर पृथ्वी क्या है, थोड़ी चपटी हो जाती है, यानी भाग जो है थोड़ा चपटा हो जाता है, जिसकी वजह से ये दूरी है वो बढ़ जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो आपको याद रखना है दो देशांतरों के बीच की दूरी दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब किसी भी स्थान जो है वो बिल्कुल सही स्थिति प्राप्त करने के लिए जो है डिग्री को मिनट में एवं मिनट को सेकंड में बांटा जाता है, ठीक है। किसी भी स्थान की पूरा जो है निर्धारण करने के लिए जो है डिग्री, मिनट और सेकंड में जो है बांटा गया है। जैसे मुंबई की स्थिति की अगर अपन बात करें, एक उदाहरण है यहाँ पर, तो 18 डिग्री 55 मिनट और 8 सेकंड, ठीक है। अगर इसको वैसे देखा जाए तो 18 तो डिग्री हो गई आपकी, 55 मिनट हो गए और 8 सेकंड हो गए, उत्तरी अक्षांश लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भाग जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। अगर ये दक्षिण में होता तो उत्तरी अक्षांश की जगह दक्षिणी अक्षांश लिखा जाता, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, अगर भूमध्य रेखा के दक्षिण में है तो दक्षिणी अक्षांश लिखा जाएगा। और ये स्थिति ज्ञात करने के लिए जो है इसका उपयोग है वो किया जाता है। अगर अक्षांश को ग्लोब का समान विभाजन जो है भूमध्य रेखा द्वारा होता है और इसके उत्तर दिशा में 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा तथा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो आर्कटिक वृत्त कहलाता है और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और ठीक इसी प्रकार से दक्षिण में होता है। तो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वो मकर रेखा कहलाती है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है और 90 डिग्री है वो आपका दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ये मोस्ट है।
अगर भूमध्य रेखा से देखा जाए तो 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य क्षेत्र को निम्न अक्षांश क्षेत्र कहते हैं। यानी 0 से 30 डिग्री के जो अक्षांश होते हैं दोनों ही ओर, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, दोनों क्या कहलाते हैं, निम्न अक्षांश कहलाते हैं। तो निम्न अक्षांश कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होते हैं दोनों ही गोलार्धों में। 30 से 60 जो होते हैं उनको मध्य अक्षांश कहा जाता है। यानी दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो अक्षांश आते हैं वो मध्य अक्षांश कहलाते हैं। और उच्च अक्षांश जो कि अगर अपन बात करें तो वो दोनों ही गोलार्धों में 60 डिग्री से 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है निम्न अक्षांश है वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 30 निम्न अक्षांश, 30 से 60 मध्य अक्षांश और 60 से 90 उच्च अक्षांश जो है। इस हिसाब से इन अक्षांशों को बांटा गया है। इसी प्रकार अगर अपन बात करें तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री जो है दोनों ही गोलार्धों में, ठीक है, जो क्षेत्र आता है यानी मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में जो क्षेत्र आता है वो क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, 23.5 डिग्री से 66 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में, ठीक है, यानी मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक और आपका कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच का जो भाग होता है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, जलवायु के अकॉर्डिंग। तथा 66 डिग्री से 90 डिग्री दोनों ही अक्षांशों में जो है रहेगा, उस क्षेत्र को आप जो है शीत कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें ये कटिबंध है आपके, और इससे इसी आधार पर जो है वनस्पति का निर्धारण होता है, जीव जंतुओं की पेटियां हैं उनका निर्धारण होता है। किसी भी स्थान का अक्षांश निर्धारण यंत्रों तथा सूर्य, तारों, चंद्रमा आदि की स्थिति से होता है। ठीक है, तो अगर मोस्टली अगर देखा जाए तो अक्षांशों का निर्धारण है वो यंत्रों तथा तारों, सूर्यों, चंद्रमा आदि के जो है स्थिति जो होती है उस स्थिति को ज्ञात कर कर इसका जो है निर्धारण किया जाता है। लेकिन वर्तमान में क्या है, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से भी अक्षांश का सही स्थिति जो है वो ज्ञात की जा सकती है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से अक्षांश ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। अब अपन बात करें देशांतर की, तो देशांतर क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि अक्षांश जो होते हैं वो आपके पूर्व से पश्चिम दिशा में खींचे हुए होते हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं। अब देशांतर की बात करें तो ग्लोब पर जिन काल्पनिक संख्या जो रेखाएं हैं उन रेखाओं को उत्तर से दक्षिण दिशा में खींचा गया है। ठीक है, तो ये आपकी जो है उत्तर से दक्षिण में रहेंगी, कौन, देशांतरी रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। ठीक है, और ये देशांतर रेखाएं कहलाती है। लंदन के पास ग्रीनविच स्थान से उत्तर दक्षिणी दिशा में खींची गई रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, जिससे होकर 0 डिग्री रेखा गुजरती है। ठीक है, देशांतरीय, ठीक है, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा है वो कहा जाता है, और ये भी 0 डिग्री है। ठीक है, और अक्षांशों की और देशांतरों में अगर फ़र्क करना हो तो ये भी हो सकता है कि देखिए अक्षांश क्या होंगे, जो रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर गुजरती हैं या समानांतर होती हैं उन्हें अक्षांश कहा जाता है, और जो रेखाएं भूमध्य रेखा को लंबवत काटती हैं, ठीक है, लंबवत काटती हैं या समकोण पे काटती हैं, उन्हें देशांतर कहा जाता है। इसको जो है 0 से प्रदर्शित किया जाता है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें 0 से किसको प्रदर्शित किया जाता है, ग्रीनविच रेखा को। इससे पूर्व और पश्चिम दिशा में जो है 180 जो है देशांतर पाए जाते हैं, यानी पूर्व में 180 होंगे, पश्चिम में भी 180 होंगे, जिनकी कुल योग जो होता है वो 360 होता है। इनका निर्धारण पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक दूरी द्वारा होता है। तो ये जिस प्रकार से आपके अक्षांश ज्ञात किए जाते हैं तो ठीक उसी प्रकार से आपके देशांतर ज्ञात किए जाते हैं। पृथ्वी का जो केंद्र होता है उस केंद्र से जो जितना डिग्री पर होगा वो उतना डिग्री देशांतर कहलाएगा। ठीक है, केंद्रीय या प्रधान देशांतर रेखा 0 के विपरीत दिशा में 180 डिग्री जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति होती है। ठीक है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जिसके एक ओर जो है एक दिन आगे होता है, दूसरी ओर दिन जो है पीछे होता है।
देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। तो भूमध्य रेखा पर जो है दो अक्षांशों की दो देशांतरों के बीच की दूरी है वो अधिकतम होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर ये जो दूरी है या जो अंतर है इनके बीच का वो लगातार कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर जाकर सभी देशांतर मिल जाते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है दूरी कम होगी। भूमध्य रेखा पर अगर दो देशांतरों के बीच की दूरी की बात करें तो वो 111 किलोमीटर होती है। 30 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश की अगर अपन बात करें तो इन अक्षांशों पर जो ये दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 96.5 किलोमीटर। 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर ये 55.4 हो जाती है। 80 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर ये 19.3 हो जाती है। और ध्रुवों पर यानी 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये दूरी जो है आपकी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, क्योंकि सभी रेखाएं आपस में मिल जाएंगी। अक्षांश रेखा की तरह ही देशांतरी रेखाओं भी डिग्री मिनट सेकंड में बांटा जा सकता है। जैसे मुंबई का देशांतरीय विस्तार है 72 डिग्री 54 मिनट 10 सेकंड, यानी 72 क्या हो गई? डिग्री हो गई, 54 मिनट हो गए और 10 सेकंड हो गए। केंद्रीय या मध्याह्न प्रधान रेखा से पूर्व में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट तथा प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो जैसे हम 0 डिग्री जो आपकी ग्रीनविच रेखा है उससे पूरब में चलेंगे तो जैसे जैसे आप डिग्री पार करते जाओगे वैसे वैसे टाइम है वो बढ़ता जाएगा। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे मान लो आप 0 डिग्री से चले, 0 डिग्री से चलकर आप पूर्व की तरफ 15 डिग्री पे आए तो 0 डिग्री पर टाइम क्या था? 0 डिग्री पर जैसे मान लो 12 बज रहे हैं तो आप 15 डिग्री पर पहुँचो हो तो 15 डिग्री जो देशांतर है उसके ऊपर जो समय होगा पूर्वी देशांतर याद रखना है, तो वहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा आपका? 1 बजे हुए होंगे। ठीक है, और अगर ये स्थिति अगर विपरीत रहे यानी पश्चिम की तरफ हम चलें तो जो आपकी ग्रीनविच रेखा है या 0 डिग्री देशांतर है उससे पश्चिम की ओर जाएंगे तो टाइम है वो घट जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहे हैं तो आप पश्चिमी देशांतर की तरफ बढ़ोगे यानी 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जो टाइम रहेगा उस समय तो वो टाइम रहेगा 11 बजे का। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर चलोगे तो टाइम बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाओगे तो टाइम घटेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसी प्रकार जो सभी 360 देशांतर जब तक एक वृत्त के रूप में परिवर्तित होते हैं तो ये वृत्त जो है बन जाता है। भूमध्य रेखा भी वृत्त के रूप में मानी जाती है। वृत्त में वह वृत्त होते हैं जो पृथ्वी या ग्लोब को समान जो है मंडलों में विभाजित करते हैं। इनकी कुल संख्या है वो 181 है। 181 किसकी है? तो 181 आपकी है अक्षांशों की और इनकी है 360। अब कैसे है तो आइए जानते हैं। तो देखो अक्षांश है 90 डिग्री आपके क्या हो गए? उत्तरी हो गए, 90 डिग्री आपके दक्षिणी हो गए। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? 180। ठीक है, 180 हो गए प्लस आपकी एक रहेगी भूमध्य रेखा। तो इस प्रकार से कितने हो गए अक्षांशों? 181 हो गए। ठीक है, तो अक्षांशों की आपको याद रखना है कि अक्षांशों की जो कुल जो संख्या होती है, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है? 181 आपकी जो है वो रहेगी। अक्षांश कितने होते हैं? 181 होते हैं। ठीक है, अब देशांतरों की अगर अपन बात कर लें तो देशांतर जो है वो कितने होते हैं? तो देशांतरों की अगर अपन बात करें तो देशांतर होते हैं वो कुल होते हैं 360। देशांतर कितने होते हैं? 360 होते हैं। अब आप कहोगे 360 कैसे होते हैं? ठीक है, 360 नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए। तो ज़्यादा नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? तो देखो इसमें क्या है कि भाई आपने माना कि 180 डिग्री पश्चिम है, 180 डिग्री पूर्व है और एक आपकी ग्रीनविच रेखा है। तो इस हिसाब से तो ये कितने होने चाहिए? 361 होने चाहिए। भाई ऐसा ही तो आपने देखा होगा उसमें कि अब भाई अक्षांश जो है वो इसी प्रकार से हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये स्थिति जो है वो यहाँ नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? तो इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं
तो अक्षांश जो है ये 180 डिग्री जो अक्षांश है वो दो नहीं है बल्कि क्या है, एक ही है। यानी जो 180 डिग्री जो देशांतरीय रेखा है वो एक ही है, ठीक है। हालांकि हमें जो है मैप पर ये दो दिखाई जाती हैं, मैप पर ये कितनी दिखाई जाती हैं, दो, लेकिन वास्तव में ये कितनी है, एक ही है। और यही कारण है कि जो अक्षांश होते हैं आप जो सॉरी देशांतर होते हैं आपके वो 360 ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक है आपका जो है ये वीडियो जो है वो पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में अपन समय के बारे में बात करेंगे, समय का निर्धारण है वो कैसे किया गया है, क्या जो है नियम यहाँ पर लगता है, कौन कौन से टाइम होते हैं, तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।